सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। और आप सभी जान ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पर आता हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो पिछले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझ लिया था कि किसको प्रॉपर नाउन कहते हैं और किसको कॉमन नाउन। तो उसी को अभी हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, उनके खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे था कि दे हैव ए नेम, उनके पास क्या होता है? एक नाम होता है। प्रॉपर नाउन के पास क्या होता है? उनका एक खास नाम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑडी। ऑडी क्या है? कार है। इंग्लैंड क्या है? जस्टिन क्या है? सिंगर है। सिंगर का नाम जस्टिन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। जुबिन नौटियाल भी एक सिंगर है। कोई भी सिंगर का नाम, यानी कि क्या होता है? प्रॉपर नाउन के पास एक नाम होता है। उसके बाद पेप्सी। पेप्सी क्या है? एक ड्रिंक है। उसके बाद इंग्लिस्तान एक ऐप है, जैसे हमारा बेर कोचिंग सेंटर का ऐप है, ठीक है। वैसे ही मतलब प्रॉपर नाउन के बाद क्या होता है? नाम होता है, उनका खास नाम होता है। लेकिन ये जो कॉमन नाउन है, इनके पास क्या होता है? दे डू नॉट हैव ए नेम, यानी कि जो कॉमन नाउन होते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, उसके पास नाम नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है कार। कार क्या होता है? कार पूरी कार जाति की बोध कराता है, ठीक है। उसका कोई खास नाम होता नहीं है। उसके बाद कंट्री। कंट्री भी क्या है? कंट्री का तो नाम, अगर कंट्री का नाम होगा, ठीक है, तो उसको बोल देंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन ये कॉमन नाउन है तो इनके पास कोई नाम नहीं है, कोई इनका खास नाम नहीं है, ठीक है। ये कंट्री सबके लिए होता है। और ये सिंगर। सिंगर सारे सिंगर, ये छोटे से लेकर के बड़े सिंगर तक के लिए सिंगर का यूज होता है। उसके बाद ड्रिंक। ड्रिंक क्या है? पेप्सी है। पेप्सी ड्रिंक का नाम, अगर पेप्सी बोल रहे हैं तो पेप्सी तो हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पास क्या होता है? उसका नाम होता है, खास नाम होता है। लेकिन ये जो कॉमन नाउन होता है, इसके पास कोई भी नाम नहीं होता है, खास नाम नहीं होता है, ठीक है। ये जो कॉमन नाउन होता है, ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे ऐप। ऐप है। ऐप यहाँ पे इंग्लिस्तान है, जैसे हमारा बिल कोचिंग सेंटर ऐप है, या फिर कोई भी प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे तो बहुत सारे ऐप है, ठीक है। तो उन ऐप को नाम को हम लोग कह देंगे प्रॉपर नाउन। और जो ऐप है, ऐप जो है उन सब ऐप में कॉमन है, ठीक है। तो ये ऐप हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसका एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉय। बॉय क्या है? तो बॉय का यहाँ पे नाम नहीं है। बॉय है तो पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है, ये इसका कोई खास नाम नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इसमें कॉमन नाउन। उसके बाद है यहाँ पे गर्ल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गर्ल है। तो गर्ल क्या है? गर्ल का कोई खास नाम है नहीं यहाँ पे, तो ये गर्ल भी क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी। गर्ल। यहाँ पे जब मतलब प्रॉपर नाउन के पास खास नाम होता है और कॉमन नाउन के पास खास नाम नहीं होता है, यानी कि जब कॉमन नाउन होता है जो, वो किसी भी एक पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे है पार्क। ये जो है ना यहाँ पे पार्क, तो पार्क क्या है? पार्क का तो नाम नहीं है ना, कोई अम्बेडकर पार्क है, नेहरू पार्क, कोई नाम होता है। तो यहाँ पे इसका नाम नहीं है, तो ये भी हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा जेम्स है। तो जेम्स क्या है? जेम्स चैंडविक। तो ये तो एक पर्सन का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेम्स का कोई और ही मतलब है, तो ये नाम नहीं है। एक वो जेम्स, यहाँ पे ये गलत हो चुका है, ठीक है, इसको यहाँ पे काट देते हैं। लेकिन ये कैट, कैट एक बिल्ली का नाम है, ठीक। कैट एक बिल्ली का नाम है, ठीक है। तो बिल्ली का नाम है तो एनिमल का नाम है, उसका खास नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और ये भी हमारा जेम्स कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये जेम्स जो है ये गलत तो है नहीं, उसको अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद है टोयोटा। टोयोटा एक कार का नाम है, ठीक है, किसी कार का खास नाम है। लेकिन यहाँ पे कार नहीं है, तो कार हो जाता तो हमारा कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसी कार का खास नाम है, तो इसको हम बोल देंगे प्रॉपर नाउन। उसके बाद संडे। संडे यानी कि रविवार, कोई दिन का नाम है, ठीक है। कोई दिन का नाम है या फिर महीनों का नाम है या नदियों पहाड़ों का नाम है, किसी खास नाम है, तो वो होगा proper noun, ठीक है। तो भी बोलेंगे। उसके बाद स्कूल। तो स्कूल का कोई खास नाम है नहीं, यह स्कूल है जो वो
पूरे जितने भी वर्ल्ड में स्कूल है सबका बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई नाम ही नहीं है, कोई खास नाम है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट, तो वो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट है कॉमन नाउन हो जाएगा, ये भी हो गया कॉमन नाउन। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है, कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे जब कंट्री आया था तो वो हो गया था कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे कंट्री का नाम आया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये जेम्स किसी लड़के का नाम है, ठीक है, ये जेम्स जो दिख रहा है आप लोगों को, ये किसी एक लड़के का नाम है, इसको यहाँ पे क्लीन करके समझा देते हैं, ठीक है। ये जेम्स जो है एक लड़के का नाम है, तो लड़के का नाम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे बॉय हम लिखते हैं और लड़के के लिए यहाँ पे हम लोग बॉय लिखते हैं, तो ये बॉय हो जाता है कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे जेम्स उसका नाम बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। इसके बाद हमारा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसमें क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि a collective noun is a name given to a group or collection of persons, places and things। यानी कि समूहवाचक वह संज्ञा है जो प्राणियों अथवा वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है। समूहवाचक संज्ञा वह नाम है जो प्राणियों अथवा वस्तुओं के ये प्रयुक्त है, यानी वह संज्ञा वह नाम है जो प्राणियों अथवा वस्तुओं के, ठीक है, समान प्रकार के वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, उनके समूह के लिए एक वर्ड प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास है, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ एग्जांपल में क्लास, इनकी क्लास क्या है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे, वर्ड कहेंगे। उसके बाद है क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, जैसे लोगों की भीड़ होती है बाजार में, ठीक है, तो लोगों की भीड़ को क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। उसके बाद है आर्मी, आर्मी क्या है, सोल्जर्स की ग्रुप को, ठीक है, सोल्जर्स की ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। उसके बाद टीम, और प्लेयर्स के टीम का, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। जैसे क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं 11 प्लेयर्स, ठीक है, उसमें से 11 प्लेयर्स को दर्शाने के लिए, ठीक है, बारी बारी से नहीं बताते, एक ही बार बोल देते हैं मेरा ये टीम है, वो उन सबका ग्रुप बना करके एक उनको फैमिली बनाया गया, जिसे, ठीक है, जिसे कलेक्टिव नाउन में रखा गया। उसके बाद है कमिटी, यानी कि समिति, जो गांव में अक्सर होता है, कमिटी जो होता है वो जैसे कोई फंक्शन हुआ तो उसमें सारे कमिटी के लोग रहते हैं, तो उनका लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कमिटी कहते हैं। उसके बाद है मॉब, मॉब ऑफ पीपल, यानी कि ये भी एक पीपल के लिए प्रयोग होता है, जो कि मतलब आदमियों के लिए। उसके बाद बंच, यानी कि गुच्छा, जैसे ग्रेप्स के लिए एक एक मतलब अंगूर के एक ग्रेप्स, एक बंच में, यानी एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लटके हुए रहते हैं, तो वो होता है बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, एक चाबी के रिंग में बहुत सारी चाबियां होती है, ठीक है, तो उनके गुच्छे को दर्शाने के लिए यहाँ पे बंच का यूज किया जाता है। उसके बाद है फ्लॉक, तो उनके ग्रुप को दर्शाने के लिए यहाँ पे फ्लॉक का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे कलेक्टिव नाउन्स, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर पूरा दे दिए हैं, ठीक है, अभी इतना सारा ही है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 100 कलेक्टिव नाउन्स प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके ऐप पर, ठीक है। अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं कि मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में है यहाँ पे बॉय, ठीक है, तो आ गया क्या, ये तो आ गया कॉमन नाउन यहाँ पे। ये देखें कलेक्टिव नाउन्स, जैसे यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन का पहला जो है, ए पैकेट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स के ग्रुप को पैकेट, जैसे लेटर्स का याद कैसे रहेगा कि लेटर्स के ग्रुप को पैकेट कैसे कहते हैं, तो जो पैकेट है वो हम लोग जब के पास रिसीवर आना रहता है तो लेटर कहते हैं, पैकेट में पैक करके 60 कर करते हैं, तो क्या हुआ, लेटर को पैक
में, तो वो इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, ए पैकेट ऑफ लेटर। तो ये पैकेट से लेटर को याद कर लेंगे। उसके बाद है कॉम्ब ऑफ बनानास, यानी कि जो बनानास का ग्रुप होता है, जैसे बनानास लटके हुए रहते हैं, आप लोग दुकान में देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके और ऐसे रहता है, ठीक है। अब ऐसे निकल करके उसमें से ऐसे वो निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लटके हुए रहते हैं। तो इनके ग्रुप्स को बताने के लिए एक वर्ड में कॉम्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे है कॉम्ब, यानी कि कंघी। कंघी में क्या रहता है, ऐसे 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 रहता है ना कंघी में। तो वैसे ही बनाना में क्या रहता है, ये वैसे ऐसे ऐसे, मतलब 5-6 लटका रहता है, ठीक है। तो वैसे ही कंघी के जैसा सेम बनाना लटका रहता है। तो वैसे बनानास के ग्रुप को याद करने के लिए यहाँ पे कॉम का यूज करेंगे, यानी कि बनारस के ग्रुप को ही कॉम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनारस का ग्रुप हो जाएगा कॉम। उसके बाद है ए बेबी ऑफ लेडीज, यानी कि लेडीज, लेडीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। उसके बाद है रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं उनका आर्मी भी होता है, ठीक है। आर्मी भी होता है उनका, उनका वो कॉमन नाम होता है आर्मी, ठीक है। तो उनके ग्रुप को समझाने के लिए सोल्जर्स के ग्रुप को, ठीक है, रेजिमेंट कहा जाता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहता है, रेजिमेंट, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए ए स्ट्रिंग ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस यानी कि आपने लाल घोड़ा का नाम सुना होगा। स्ट्रिंग आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल घोड़े को दर्शाने के लिए स्ट्रिंग, यानी कि हॉर्सेस को ग्रुप को समझाने के लिए स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स का तो अभी बताया मैंने कि प्लेयर्स के ग्रुप को बताने के लिए टीम का यूज किया जाता है। उसके यानी क्या होता है, क्या ये जो होता है वो कैसे है, गैंग, ये तो सारे कहते हैं, तो गैंग ऑफ प्लेयर्स कहते हैं। फिश, ये फिश जो है इसके ग्रुप को कहते हैं हॉल, ठीक है, हॉल। उसके बाद ये जो है सिंगर्स, यानी कि सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्वायर, क्वायर बोलते हैं इसको, चॉयर नहीं क्वायर। उसके बाद थीव्स, ए पैक ऑफ थीव्स, यहाँ पे ए नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे जो चोरों का समूह होता है, चोरों का जो ग्रुप होता है, उनको बताने के लिए यहाँ पे पैक का यूज किया जाता है, ए पैक ऑफ थीव्स। उसके बाद है शूज, यानी कि जूते। जूते कितने होते हैं हमारे, जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है। उनके दो ही होता है ना, मतलब हमारे दो पैर तो दो जूते रहते हैं। तो एक जूता खरीदने के लिए हम लोग पेयर ही लेते हैं। जब भी जाते हैं जूता खरीदने के लिए तो हम लोग पेयर ही लेते हैं, दो लेते हैं। मतलब एक के जूता दिखाइए तो वो एक जोड़ी, एक पैर का थोड़ी दिखाएगा, दिखाएगा तो दोनों का, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो वो शूज कभी भी होगा तो पेयर होगा, तो उनके ग्रुप को बताने के लिए पेयर का यूज करते हैं। उसके बाद कैटल, कैटल यानी कि मवेशी, जैसे कि गाय भैंस बकरी, ठीक है। उनको बताने के लिए, उनके ग्रुप को बताने के लिए हर्ड का यूज किया जाता है, किसका, हर्ड का। उसके बाद बुक्स, यानी कि बुक्स के ग्रुप जो होता है, बहुत सारे बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में होते हैं। तो बुक्स के ग्रुप को बताने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का ही यूज कर दिया जाता है, यानी कि बुक से आपको सीधा लाइब्रेरी की याद आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मक्खी जी आप इधर जाइए, यहाँ पे आपको नहीं चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बुक ऑफ नोट, यहाँ से ये अलग है, ये बुक ऑफ नोट यानी कि जो नोट होता है, नोट यानी कि कॉपी, यानी कि कॉपियों के ग्रुप को बताने के लिए यहाँ पे बुक का यूज किया जा रहा है। देखिए जैसे बुक को, बुक के ग्रुप को बताने के लिए लाइब्रेरी, और नोटबुक के ग्रुप को बताने के लिए बुक का। जैसे नोट और बुक, नोटबुक तो आपने पढ़ा होगा, नोटबुक यानी कि कॉपी, यानी कि नोट के ग्रुप को बताने के लिए बुक का यूज, और बुक्स के ग्रुप को बताने के लिए लाइब्रेरी का यूज, ठीक है। यानी कि बुक्स होती है लाइब्रेरी में और नोट होता है, नोट होता है बुक में, ठीक है। नोटबुक यानी कि सीधे कॉपी। उसके बाद है ए बॉल ऑफ राइस, यानी कि चावल, राइस मतलब कि चावल। तो चावल के ग्रुप को बताने के लिए, जो जो चावल का कलेक्टिव नाउन है, उसके ग्रुप को बताने के लिए ए बॉल ऑफ राइस बोलते हैं। जैसे एक कटोरे में भर लिया चावल, तो वो उनका ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ए बॉल ऑफ राइस उनको बता दी। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ से था लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया था, बुक ऑफ नोट हो गया, बॉल ऑफ राइस हो गया था। उसके बाद ए बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के ग्रुप को जैसे जो हीरोइंस होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी से मिलने जब जाते हैं तो ऐसे हाथ में पकड़ करके गुलदस्ता, गुलदस्ता सुना आपने, उसको पकड़
होंगे। बुके मतलब गुलदस्ता ही होता है, ठीक है, मतलब जिसको प्लास्टिक में बांध करके ऊपर से बहुत सारे फूल डाल दिए, पत्तियां डाल जाती है, उनको कहा जाता है फ्लावर्स के ग्रुप बताने के लिए बुके यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लावर्स के ग्रुप को किया। उसके बाद है क्लास ऑफ, यानी कि क्लास में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास। उसके बाद है यानी कि आप लोग आप तो बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा कि आउटफिट, ट्राउजर्स आउटफिट, जींस आउटफिट, मतलब बहुत सारे आउटफिट का नाम लिखा रहता है, ठीक है, आउटफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉथ्स के ग्रुप आउटफिट का, ठीक है। बाद ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। जब भी फ्रेंड्स का साथ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रुप को बताने के लिए पार्टी याद रखना है। हम लोग को फ्रेंड्स का क्या करने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, तो याद करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद आई वो, यानी मधुमक्खी के छत्ते को या ग्रुप को बताने के लिए हाई होते हैं, मतलब छत्ता होता है। तो एक छत्ते में बहुत होती है, मधुमक्खियों के ग्रुप को बताने के लिए क्या यूज होता है, वो 20। उसके बाद एन आर्मी ऑफ एंड्स, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा चींटियों को ऐसे एकदम सीधी लाइन में, ऐसे सीधी। और आर्मी भी कैसे चलती है, एकदम स्ट्रेट चलती है एकदम। तो ये चींटियों के ग्रुप को बताने के लिए सीधा आर्मी का यूज किया गया, ठीक है। जैसे जैसे आर्मी चलती है वैसे चींटियां चलती है। तो चींटियां जैसे आर्मी थोड़ी सी काट वहां पे में, वैसे ही चींटियां जो है थोड़ी सी काट ले तो यहाँ पे आप लोगों को तो 5 मिनट तो देख ही लेगी, ठीक है। तो इसलिए एंड्स के ग्रुप को बताने के लिए यहाँ पे आर्मी का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कि जो सिक्कों का कलेक्शन होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे सिक्के ले आए, ठीक है, उनको एक जगह जमा कर दिए तो वो बहुत सारा कलेक्ट हो गया एक बार में। तो उनके ग्रुप को बताने के लिए कलेक्शन का यूज कर लेते हैं, जमाव ठहराव का। उसके बाद है पुलिसमैन, तो पुलिसमैन, ठीक है। तो पुलिसमैन के ग्रुप को बताने के लिए पुलिसमैन मतलब एक पुलिस, ठीक है। पुलिस हम लोग बोलते हैं कि वो, लेकिन वो गलत हम लोग करते हैं। ये पुलिस क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें पुलिस में सारे पुलिस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पुलिस का यूज ना करके आप लोग पुलिस मैन का यूज कीजिए। तो यहाँ पे पुलिस मैन है, लेकिन यहाँ वहां पे आप लोग क्या करना है, पुलिस मैन करना है। यहाँ मैन हो गया तो बहुत सारे पुलिस हो गए, ठीक है, पुलिस मैन बहुत सारे हो गए। तो ये पाव पेट्रोल एक कार्टून आता था, ठीक है, कार्टून आता था पहले, अभी भी शायद आता होगा पाव पेट्रोल, ठीक है। तो उसमें क्या इतने छोटे छोटे रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, सब पूछ रहा होता है। वो उनके ग्रुप को बताने के लिए यहाँ पे पेट्रोल का यूज कर दिया गया, ठीक है। यह मतलब और रखा गया है, ठीक है, पुलिसमैन के ग्रुप को बताने के लिए पेट्रोल, मतलब मैं आप लोगों को याद करने के लिए ये सब बता रहा हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे कम से कम, ठीक है। नेटिव्स को बताने के लिए फ्लाइट का, और बर्ड्स के ग्रुप को बताने के लिए फ्लाइट का। जैसे देखिए बर्ड ऐसे ऐसे पंख करके उड़ती है, ठीक है। और कैसे उड़ता है, फ्लाइट फ्लाइट कैसे ऐसे करके उड़ता है, उसको तो ऐसे जब ऊपर उड़ना तो ऐसे। तो मतलब जस्ट जैसे बर्ड्स करते हैं वैसे फ्लाइट करता है। तो बर्ड्स के ग्रुप को बताने के लिए हम लोग फ्लाइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बर्ड्स का भी याद हो गया होगा एकदम आसानी से। तो बर्ड्स के ग्रुप को बताने के लिए क्या करेंगे, फ्लाइट का यूज करेंगे। उसके बाद व्हीट मतलब होता है गेहूं, ठीक है, और हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। यानी कि गेहूं का ग्रुप होता है, गेहूं के जो गेहूं का जो कलेक्शन बनाना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके यहाँ पे हार्वेस्ट का यूज कर लेते हैं, यानी कि फसल। यानी कि जो गेहूं का जब फसल उगता है, तो गेहूं के फसल में अगर उसका एक फसल ऐसे है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे गेहूं का एक वो बाल है, इतना बड़ा होता है। तो इधर इतना में वो गेहूं के बहुत सारे दाने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। तो वो उनका तो एक ग्रुप बन गया ना, कम से कम 10-12 तो निकल ही जाते हैं एक में। तो वो 10-12 है तो वो एक ग्रुप है उनका, ठीक है। तो इसीलिए व्हीट के ग्रुप को बताने के लिए क्या कहते हैं, फार्मर। ये है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है इतना, ये तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अभी बहुत ही कम है। तो यहाँ ये जो है कलेक्टिव नाउन, ये आप लोगों को जो ऐप है आपका बी कोचिंग सेंटर वाला,
तो उसमें आप लोगों को पूरा कम से कम मिनिमम 150 का वो जो है आप लोगों को कलेक्टिव नाउन्स दिया जाएगा। अब आप लोग के ऊपर है आप लोग उसमें से कितना याद करते हैं। इतना तो मैंने अभी बता दिया होगा, तो आप लोगों को शायद याद ही हो गया होगा, कम से कम नहीं भी याद होगा, आधा तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को एक बार और इसको देख लेते हैं दोबारा से, तो आप लोग को ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को मैं 150 कलेक्टिव नाउन्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स, अभी कलेक्टिव नाउन में बहुत सारा चीज है। ठीक है, पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यहाँ ऊपर देखते हैं। जैसे आप देखिए कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट्स में बांटा गया। 3 पार्ट्स में, पहला है फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, दूसरा जनरल ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा थॉट कलेक्टिव नाउन। यानी कि फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है जो, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो थिंग्स होते हैं, थिंग्स पर्सन बहुत सारे होते हैं, वो जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग थिंग्स या पर्सन्स का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। और जो एक ही सेम काइंड या सेम क्लास के लोगों का या थिंग्स का या वस्तुओं का उनका ग्रुप होता है, तो उसके कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव। और जो थॉट कलेक्टिव, ये थॉट दिख रहा है आप लोगों को, थॉट यानी कि जैसे थॉट भी अब दो कलेक्टिव नाउन का दो होता है। थॉट कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। थॉट कलेक्टिव नाउन 2 टाइप्स का होता है। जैसे पहला होता है यूनाइटेड और दूसरा होता है डिवाइडेड। यूनाइटेड का मतलब एक मत, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो पूरी टीम बोलेगी। ठीक है, एक मत हो गया। और डिवाइडेड का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बोल रहे, और जो वो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे, मतलब कोई भी एक मत नहीं, सब अलग अलग। ठीक है, डिवाइडेड का मतलब वो हो गया। तो बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए, तो पहले यहाँ पे देखिए क्या है, बटन है, ये चेस का वो खेलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पर्स है, ये बॉल है, एंड बॉल पूल का, बैग, कार, बुक्स। यानी कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इतना सारा चीज, ये क्या है, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये इसमें क्या है, बहुत सारा थिंग्स है, तो ये अलग अलग थिंग्स से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब दूसरा जो था हमारा, ये था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है आप लोगों को, सेम काइंड सेम क्लास के लोगों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यानी कि इसमें जो भी चीज होंगे, अगर थिंग्स ही होंगे तो वो सेम काइंड के होंगे। जैसे यहाँ पे वो शतरंज था, तो शतरंज के ही सारे उसमें बटन्स होंगे, गॉटिन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जब पर्स होगा तो उसमें बहुत सारे पर्स ही होंगे। ठीक है, जैसे चाबी है, अगर चाबी होगा तो चाबी होंगे, कप होगा तो कप होंगे, भले ही मतलब विभिन्न प्रकार के होंगे, लेकिन कप ही होंगे। ठीक है, जो मतलब मान लीजिए पुलिस है तो पुलिस ही रहेगी, सिर्फ पुलिस अपने ड्रेस में रहेगी, बैंकर्स है तो बैंकर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ आएगा फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स। अभी मैंने बताया ये किससे बने होते हैं, डिफरेंट आइटम से, यानी कि विभिन्न प्रकार के आइटम से, वस्तुओं से बने होते हैं। उसके बाद नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर, यानी ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर और भले सिंगुलर। जैसे सीनरी ऑफ मीर या इज, तो फ्रैक्शनल बाउंड होगा नाउन लाइफ और लाइफ टाइम। यहाँ पे तो नाउन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं, तो आप कहेंगे गलत है। और इसमें देखिए नाउन सिंगुलर दिख रहा है, नहीं, प्लूरल दिख रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, और ये क्या है, इज, यहाँ पे तो वर्ब सिंगुलर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन प्लूरल दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, यहाँ पे तो दोनों हो गए, ये भी हो गया। यहाँ जो देखिए सीनरी नाउन भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर और सिंगुलर, ये
होता है और है। जैसे कि यहाँ पर ये फर्नीचर तो फर्नीचर का ये प्लूरल होता है, इसको नाउन की तरह यूज किया सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है। फर्नीचर में ऐसा ये अभी नहीं है। जैसे यहाँ पे ज्वेलरी हम लोग बोलेंगे इसका कर देंगे ज्वेलरीज, तो ऐसे ये जो कर रहे हैं आप ज्वेलरीज, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो जितने भी फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये सारे के सारे अपने आप में प्लूरल होते हैं। जैसे कि देखिए ज्वेलरी क्या है, ये फर्नीचर क्या है, फर्नीचर में क्या है मतलब बहुत सारा चीज है, जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, विंडो हो गया। मतलब फर्नीचर में बहुत वो सारे चीज जो वो सारे थिंग्स आ जाते हैं जो कि मेड ऑफ वुड होते हैं, यानी लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है। फर्नीचर में वो सारे चीज आते हैं। उसके बाद ज्वेलरी, ज्वेलरी में क्या, जो गोल्ड से बने, सिल्वर से बने, डायमंड से बने, जैसे नेकलेस बनता है, नाक का बनता है, कान का बनता है, ये सब पायल बनता है, हाथ में का ब्रेसलेट बनता है। तो ज्वेलरी में वो सारे चीज आते हैं जो कि आभूषण बनते हैं, ठीक है, जो गोल्ड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, कॉपर से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब ज्वेलरी में आ जाता है। उसके बाद पोएट्री, कहानियां, उसके बाद सीनरी, सीनरी क्या है, जब मैं बोल दूंगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सूर्य बना दिया, ये मैंने यहाँ पे पेड़ बना दिया, तो ये कहाँ से यहाँ बन गया नहीं, और जब बोलूंगा यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सीनरी, तभी मैंने झरना निकाला, ठीक है, और जो सारा पानी लगा दिया, इधर भी एक पेड़ लगा दिया और इधर भी एक पेड़ लगा दिया, मतलब सारी जगह पे फूल पत्ती लगा दिया, मतलब अब सारी जगह से हरी भरी दिख रही है, बीच में नदियां दिख रहा है, ऊपर में सूरज दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, तो ये क्या है, पूरा सीन बन गया, ठीक है। तो ये पूरा सीन बन गया, तो इसको कहेंगे सीनरी। अगर जब सूरज रहेगा वो भी सीनरी नहीं होगा, पहाड़ वो भी सीनरी होगा, और पेड़ होगा सिर्फ तो वो भी सीन नहीं होगा। मतलब सारी चीजों को मिला करके जब पूरा एक बन जाए, ठीक है, तो उसको सीनरी कहेंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता अभी, लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकता, फ्लाइट मोड पे फोन है, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी क्या है, मशीनरी जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर के बना होता है। जैसे मशीन है, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, डिजिटल बोर्ड को ही देख लीजिए, इसमें कितना कितना पार्ट्स लगा होगा, पहले तो स्क्रीन लगा होगा, फिर टच स्क्रीन लगा होगा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होंगे, जैसे यहाँ पे ये केबल खोसने के लिए, यूएसबी खोसने के लिए, यूएसबी डालने के लिए, उसके बाद जैसे यहाँ पे केबल लगाने के लिए, ठीक है, पीसी में चलाने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज जो इसमें होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के एक मशीनरी बनता है। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, जो मतलब अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हो एक ग्रुप, तो उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। तो आप लोगों को फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कलेक्टिव नाउन की ओर। तो दूसरा है हमारा क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है कि यानी क्रिएटेड बाय सेम थिंग और आर्टिकल इन ग्रुप, यानी कि ये जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है कि सेम थिंग से बना होता है, समान मतलब एक ही चीजों से बना होता है, समान चीजों से बना होता है एक ग्रुप में, ठीक है। और इसका जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, और ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज होता है, इसमें कर लीजिएगा ऑलवेज, ऑलवेज, यानी कि जो इसमें नाउन होगा प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो उसके बाद देख लीजिए, इसमें एस या ईएस का यूज करना गलत होगा, है ना, एस या ईएस का यूज करना गलत, उसमें भी लिख लेना चाहिए था, हम उसको सुधार करके आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, एस या ईएस का यूज करना गलत होगा। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे लिखा है द पुलिस आर कमिंग, और यहाँ पे लिखा है द पुलिस इज कमिंग, और यहाँ पे आर कमिंग। तो आप लोग अभी भी बता सकते हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो पुलिस क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे पुलिसों का ग्रुप है तो प्लूरल है ही, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सही, और ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नाउन तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो नहीं है, यहाँ पे जो ग्रुप कलेक्टिव का जो रूल है वो कि नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल चाहिए, तो ये वर्ब वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसका जो दूसरा है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है
द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अब मैंने अभी बताया कि ये जो होता है नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे द पुलिस इज गलत हो जाएगा और द पुलिस आर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, यहाँ पे नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर है, इसलिए ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है, बिजनेसमैन टीम, बिजनेसमैन टीम। ये ब्लैक सोर्स में जितने दिख रहे हैं वो क्या है, सेम काइंड्स के हैं, समान जाति के हैं, सब क्या है, बिजनेसमैन है। इसमें टीम हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, क्या होंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होंगे। उसके बाद देखिए थॉट कलेक्टिव नाउन क्या होता है। थॉट कलेक्टिव नाउन किसे कहते, किसे, ये क्या होता है, थॉट कलेक्टिव नाउन यानी कि जो सोच विचार निर्भर करता है, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं या फिर कोई और कुछ सोचता है तो उनके विचारों पर निर्भर करता है थॉट कलेक्टिव नाउन। थॉट मतलब होता ही है सोच। उसके बाद ये थॉट कलेक्टिव मैंने बताया था कि दो टाइप्स का होता है, पहला होता है और दूसरा डिवाइडेड। तो यूनियन में क्या, जो सारे लोग हैं, ठीक है, तुम कहाँ गए, जूरी, कोर्ट में ही गए, ठीक है, जो सारे लोग अगर एक साथ बोले, एक और बोले, उसको यूनाइटेड। लेकिन अगर एक पार्टी ये बोल रहा है, एक पार्टी वो बोल रहा है, वो पार्टी वो बोल रहा है, तो ये सब डिवाइडेड हो जाएंगे, यानी कि जो सबका मत है, यानी कि जो सब बोल रहे हैं वो सबका अलग अलग है, अलग अलग से बोल रहे हैं, वहाँ पे जब वो थॉट अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिवाइडेड। और जब थॉट सेम रहेगा, एक रहेगा, तो उसको बोलेंगे यूनाइटेड। तो यूनाइटेड में क्या होता है, नाउन होता है, वर्ब भी सिंगुलर, और डिवाइडमेंट का होता है कि नाउन प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है। जैसे सेम था, जैसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन का था, पहले मैंने पहला पर्सनल कलेक्टिव नाउन और दूसरा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसमें था नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब और इसमें था नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। वैसे यहाँ कलेक्टिव नाउन में पहला यूनाइटेड पर्सनल कलेक्टिव नाउन है और डिवाइडेड ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे डिवाइडेड में जो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन में भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। उसके बाद फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में जो है वो उसमें नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी लेता है, लेता है। तो यहाँ ये दोनों इस दोनों मिलकर, तो ये हम लोग को याद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यानी कि जो थर्ड कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स होते हैं उनको, जूरी यानी कि जजों का समूह होता है जूरी। तो जूरी जब मान लीजिए एक मत है, ठीक है, एक साथ बोल रहे हैं, एक को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग एक तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड। और जब जब जो जज लोग हैं अगर वो अलग अलग बात करें कि वो बोलेंगे ये सही है, वो बोलेंगे वो सही है, वो बोलेंगे ये सही है, तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर तीनों का बात जो होगा वो सोच होगा अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे डिवाइड। उसके बाद एक क्राउड, जब भीड़ होती है, ठीक है, मार्केट में भीड़ होती है, जब अगर मान लीजिए भीड़ मार्केट में झगड़ा हो गया, ठीक है, अगर झगड़े में सभी लोग जो दोषी है उसको छोड़ करके निर्दोष के सपोर्ट से अगर बोलेंगे तो कहलाता है यूनाइटेड। जब बोल रहे हैं दोषी के वो हो गया डिवाइडेड, मतलब क्या बोलेंगे, डिवाइडेड। उसके बाद एक क्वेयर, उसके बाद एक क्लब, थॉट, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सब सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग थॉट कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ये सब क्या करते हैं, अपने सोच विचार पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये आप लोग को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग को याद करने में भलाई है। जैसे यहाँ पे देखिए गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि क्या है, जब चोर चोरी करते हैं तो उनका सबका उन सबका मत एक ही रहता है। ये नहीं कि तुम ये करो, एक बोलेगा तुम चोरी करो, एक बोलेगा मत करो, ये तो गलत बात है। फिर वो चोर बना ही क्यों जब चोरी ही नहीं करेगा। तो ये होता है गैंग। गैंग में भी ये होता है यूनाइटेड और डिवाइडेड। उसके बाद कमिटी में भी हो जाता है, मॉब भी यानी भीड़ में भी हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा में भी हो जाता है, गवर्नमेंट में भी हो जाता है। गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद फ्लॉक यानी झुंड, कोर्ट, ऑपोजिशन, यूनियन, कंपनी, सोसाइटी में सबसे ज्यादा, अब तक के सोसाइटी में सबसे ज्यादा।
जैसे मतलब सोसाइटी में क्या होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई कचरा फैला रहा है, तो कुछ लोग होंगे कि एक मत होकर के उसको बोलेंगे, ठीक है। और फिर जब वो अपने घर जाएगा, ठीक है, आप लोग तो बोल दिए, वो अपने घर गया, घर पे बोला, अपने दोस्तों से बोला कि ये बोला है, उधर से वो लेके आएगा, इधर से ये लेके जाएगा, दोनों में टक्कर होगा, क्या होगा। मतलब जो जब दोनों के मत अलग अलग रहेंगे, दोनों के विचार अलग अलग रहेंगे, तभी तो वो डिवाइडेड होंगे ना। यानी जब अगर एक ही में रहेंगे तो वो यूनियन कहलाएगा। जैसे हमारे गांधी जी थे, तो जब महात्मा गांधी के साथ जितने भी लोग थे, अगर वो लोग एक साथ नहीं होते, अगर अलग अलग होते, मतलब कि जो मतलब गांधी जी कह रहे थे, अगर वो उनका विरोध करते, मतलब जो गांधी जी कह रहे थे उसका वो जो कोई दूसरा था, मान लीजिए भगत सिंह कहते कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम कह रहे हैं जो सही है, तो ये क्या होता, डिवाइडेड हो जाता। यानी कि जो दोनों का मत था वो अलग अलग है, विचार अलग अलग है, तो ये वो हो गया था डिवाइडेड। लेकिन जब अगर गांधी जी जो बोल रहे हैं वो सारी जनता बोल रही है, तो वो कहलाएगा यूनियन। यानी कि यूनियन ही यूनाइटेड, यानी कि एक मत, ठीक है। यूनाइटेड और डिवाइडेड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे लोग क्या है, एक ही जैसा सोच रहे हैं, एक ही जैसा। यानी कि जो भी सोच रहे हैं, मान लीजिए ये क्या सोच रहे होंगे, प्लानिंग क्या कर रहे होंगे, अरे सरस्वती पूजा करना है, ठीक है, सरस्वती जी की मूर्ति रखनी है, तो ये गाँव में मसला, ठीक है, तो वो चलते हैं, क्या होगा, अरे सोच एक ही चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये बोल रहा है कि नहीं, चंदा काहे मांगेंगे, हमारे पास तो पैसा बहुत है, ठीक है। ये बोला कि नहीं मांगेंगे, ये बोला है कि नहीं मांगेंगे, ये बोला है कि नहीं मांगेंगे। तो ये जब अलग अलग बातें करने लगे, सबके अलग अलग बात होने लगे, तो इसको बोल देंगे डिवाइडेड। और जब एक ही बात बोलेंगे तो वो होगा यूनाइटेड, ठीक है। तो अभी तक तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, जैसे कि था कलेक्टिव नाउन में तीन था, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थॉट कलेक्टिव नाउन। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी नीचे चलते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड, यानी कि एक मत है, यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड में मैंने बताया कि यूनाइटेड जो है वो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन के सेम टू सेम यूनाइटेड, ठीक है। यूनाइटेड जो क्या है वो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन के सेम टू सेम है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन के सेम टू सेम है, तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नाउन तो सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर है। और यहाँ पे क्या, पार्लियामेंट वर्ब, यानी कि प्लुरल हो गया वर्ब। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आएगा कि यानी कि जब यूनाइटेड रहेगा तो नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, ठीक। और जब डिवाइडेड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड होगा तो नाउन प्लुरल प्लस वर्ब प्लुरल, ठीक है। नाउन प्लुरल प्लस वर्ब प्लुरल। तो यहाँ पे क्या है, नाउन तो प्लुरल है लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लुरल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला गलत और ये वाला सही। समझ में आ गया, यूनाइटेड और डिवाइडेड पूरा कलेक्टिव नाउन आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये जो था पूरा कलेक्टिव नाउन वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब मैं और एक बात मैं और बता रहा था कि यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। तो ये मैं आप लोगों को 150 का मैं आप लोगों को 200 भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं 100 या 150 के आसपास, 100 से 150 के आसपास में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 200 में आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों को इंटर बोर्ड के लिए पर्याप्त है, जितना चाहिए। तो ये आपको इससे इसके बीच में मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको पूरे पीडीएफ में मिलेगा। इसी में ऐड करके हम प्रोवाइड कर देंगे ऐप में, उसमें अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग
हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, तो ये आप लोगों के लिए हमारा ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी मतलब पूरी साइंस की क्लास, जैसे यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं साइंस की क्लास, हम पढ़ा रहे हैं, विद्यासागर सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं मैथ बायोलॉजी, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। अगर आप लोगों को पूरी क्लास करनी है मतलब सारे टीचर्स की क्लास करनी है, आप लोग ऐप पे आइए। ऐप का नाम है हमारा बीएड कोचिंग सेंटर, बीएड कोचिंग सेंटर नाम है ऐप का। वो आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे बीएड कोचिंग सेंटर, बीएड कोचिंग सेंटर, तो वो आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसको आप लोग डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को या फिर इस कोर्स से किससे इस कोर्स से जरूरत, इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, आप लोग इस नंबर पे 253235 यानी कि 9661253235 इस पे या फिर इस पे दोनों पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं अपनी। आप अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ठीक है। अगर आप लोगों को पूरी फुल क्लास करनी है तो आप लोग ऐप पे आइए, लॉगिन करिए। और ऐप पे मैं बता दूं कि सुविधा वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे अगर आप लोगों को टेस्ट चाहिए, ठीक है, टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वहाँ पे हम लोग टेस्ट की सुविधा है, पूरे चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा। जैसे यहाँ पे मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नाउन पढ़ने के बाद, पूरा नाउन पढ़ने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, टेस्ट सीरीज में जाएंगे। पूरा नाउन के बाद पहले आप लोग पीडीएफ को अपने नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, वहां से समझेंगे, फिर ठीक है, फिर एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे टेस्ट सीरीज में, वहां पर टेस्ट देंगे। आप लोग अपना स्कोर देखेंगे कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद अगर जो आपको डाउट बचता है, रह जाता है, शेष रह जाता है डाउट, तो वो आप लोग वहाँ ऐप में डाउट सेशन भी है, तो उसमें आप लोग का डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधा हमारे ऐप में उपलब्ध कराई गई है, तो आप लोग ऐप पे आइए। और आप लोग का जो 11th और 12th का कोर्स है, ठीक है, 11th या 12th, ठीक है, ये आप लोगों को मात्र 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे 1 साल के लिए आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी बेस्ट क्वालिटी में पढ़ाई दी जाएगी, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचरों के साथ, ठीक है। तो आप लोग ऐप पर आइए, अपने सुविधा देखिए, ठीक है, वहां से आप लोगों को सारी सुविधा मिल ही जाएगी। तो मतलब हम लोग प्रॉपर लगे हुए हैं उसमें दिन रात। अभी तो हम लोग मतलब देख लीजिए खुद से 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं 2:30 बजे रात को आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाइए कि हम लोग और भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और आप लोगों को अच्छे से ऐसे कंटेंट दे, क्वालिटी दे, ठीक है, कि आप लोगों को कोई भी एग्जाम देने में कोई भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।